नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोयतुर्जन पर। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से छेछता का पर्व किस लिए और कब से मनाया जाता है इसको हम बताएंगे। दोस्तों, छेछता का पर्व हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं अपितु झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे और कई कई मध्य भारत के राज्यों में इसे मनाया जाता है। दोस्तों, आपके यहाँ भी छेछता का पर्व मनाया जाता है तो आप इस वीडियो में बने रहें। हम आपको बताएंगे कि छेछता का पर्व किस लिए और कब से मनाया जाता आ रहा है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए छेछता का पर्व किस लिए और कब से मनाया जाते आ रहा है इस विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, छेछता का पर्व आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जब हमारे मध्य भारत को कलचुरी वंश या गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। इसी समय मध्य भारत को के राज्य को कौशल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। इस समय यहाँ के अधिकतर राज्य गोंड राजाओं के अधीन था और इसे से बड़े राजा जो गढ़मंडला के थे, जो आज मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। दोस्तों, इस समय हुआ यह कि हमारे छत्तीसगढ़ के जिसे आज पहले दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, उनके वहाँ के एक राजा हुए जिनका नाम था कल्याण साय और उनका राज्य का नाम था सिरपुर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा सिरपुर आज छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित है। कल्याण साय मुगल शासक अकबर के पास राजनीतिक विद्या एवं युद्ध विद्या सीखने के लिए गए। वहाँ उन्होंने 8 वर्ष तक राजनीतिक विद्या और युद्ध विद्या का प्रशिक्षण किया। तत्पश्चात 8 वर्ष वह वापस लौटे अपने नगर, अपने राज्य, अपने घर को। राजा जब घर वापस आए तो इसका खबर रानी सभी प्रजाओं को दी और आमंत्रण की, और रानी 8 वर्ष पश्चात राजा के आने की खुशी में सभी राजनिवासियों को सोने चांदी एवं धन दान करने लगी। इस बीच हुआ यह कि कुछ वर्षों तक अकाल पड़ी हुई थी और अकाल के कारण इस राज्य में खाने के लाले पड़ गए थे। तभी यहाँ पीने के पानी का स्तर भी जल स्तर भी नीचे चले गया था। कई वर्षों तक यहाँ फसल न उगने से धान फल फूल की कमी हो चुकी थी। तभी वहाँ राजा ने अपने यहाँ की माता शाकंभरी का पूजा पाठ करते हैं और वह साक्षात प्रकट होती है। तब उनसे वह प्रकट होती है और वह वहाँ की प्रजा एवं राजों को खाने के लिए धन एवं फल फूल इत्यादि देती है। इसीलिए राजा ने ऐलान किया कि आज के दिन को ऐतिहासिक दिन की तरह भांति हर वर्ष मनाना जाना चाहिए। तब से हमारा समाज, हमारा क्षेत्र में हमारे लोग, यहाँ के लोग इस पर्व को प्रतिवर्ष पुष्य पूर्णिमा के दिन मनाते हैं और इसे यहाँ छोटे बड़े सभी लोग इस त्यौहार को
बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारे छोटे बच्चे घर से अपने झोला या कुछ बर्तन पकड़कर घर घर में जाते हैं और धान मांगते हैं। यह पर्व धान के कटने की खुशी में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस समय सभी के खेतों खलिहानों से धान घर में पहुंच चुका होता है और इसकी तैयारी दीपावली के दूसरे दिन से ही शुरू कर देते हैं। दीपावली के दूसरे दिन से ही गांव के हमारे महिलाएं एवं लड़कियां सुबह नृत्य कर गांव-गांव जाकर अपना सुबह नृत्य कर और घर घर में धान एवं कोदो कुटकी मांग कर इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही हमारे गांव के युवा लड़के एवं बुजुर्ग सयाने साथ मिलकर डाड़ा नाचते हैं और गांव-गांव जाकर ऐसे ही धान मांगकर इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, हमें भी चाहिए, हम युवाओं को भी ऐसा ही हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यताओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चे लोग जब देखे होंगे, बच्चे लोग जाते हैं तब कहते हैं, छेर छेरता कोठिक दान हेरता माई मुके देवा। बाबू रेवाराम का कहना है कि जो देने वाली हुई वो माता देवी कहलाई और जो मांगने वाले हैं वो ब्राह्मण कहलाए। मैं इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ कि उस समय ब्राह्मण की पूजा हमारे आदिवासी समाज में कोई भी जाति नहीं करते थे। यहाँ तक कि ब्राह्मण खुद हमारे आदिवासी समुदाय में के लोगों से घृणा करते थे। उस समय ब्राह्मण वर्ग के लोग हमारे समाज के बीच उठना बैठना नहीं था। आप लोगों ने देखा ही होगा, थोड़ा बहुत इतिहास में कहीं पढ़ा जब भी। मनुस्मृति लागू थी तो यहाँ की आदिवासी समुदाय जो इस देश के मूल निवासी हैं, उन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया। ना तो इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना अच्छे वस्त्र कपड़े पहनने का अधिकार था, ना पूजा पाठ करने का अधिकार था। इन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया। हम इस नज़रिए से भी देखें कि जो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं एवं वैश्य में जो जातियां आते हैं, वे जाति आदिवासियों के पर्व को, चाहे वह छेरछेरता हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का पर्व हो, उनका मानने का तरीका अलग है और हमारा पर्व त्यौहार भी अलग है। यही हमारी आदिवासियों की पहचान है। हम युवाओं को इसे बनाए रखना चाहिए और आगे बढ़ाते ले जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति और सभ्यताओं के साथ खिलवाड़ किया गया है और हमारी आदिवासी समाज की इतिहास को बताया नहीं जाता कहीं भी। यहाँ आदिवासियों के इतिहास के साथ, उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया है और इसे हिंदू धर्म में जोड़ा गया है। साथियों, हमारे पास पक्का सबूत है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और इसका कारण भी, और हम देखें तो हमारे पूजा पाठ नैन तुक में उनका कोई कार्य ही नहीं होता है। लेकिन आजकल दोनों के बीच रहने से, दोनों के बीच धार्मिक सभ्यता के बीच संघर्ष होने से कुछ
मेल मिलाव हो गया है, फिर भी उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति अलग है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ऐसे ही जानकारी आदिवासियों की संस्कृति, उसकी सभ्यता, उनकी इतिहास के बारे में हम अगले वीडियो में देते रहेंगे। आप हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी।